आगरा के अवैध धर्मांतरण केस में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाने वाले नेटवर्क के मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान के कई राज अब तक खुल चुके हैं। धर्म परिवर्तन के इस खेल के तार पाकिस्तान से भी जुड़ने लगे हैं और अवैध धर्मांतरण के लिए ब्रेन वॉश से लेकर सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल किया जाता था। साथ ही सिंडिकेट में क्रिप्टो से फंडिंग की बात भी सामने आई है। देखिए रिपोर्ट। धर्मांतरण की एक ऐसी साजिश जिसके तार कई देशों तक जाते हैं, जो भारत के कई राज्यों में भोली भाली लड़कियों को बहला फुसलाकर, डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन कराता था। धर्मांतरण के इस गिरोह का सरगना है छांगुर, जिसके टॉर्चर लोक में फंसी लड़कियां धीरे धीरे अब सामने आ रही हैं। इसके साथ ही खुलते जा रहे हैं छांगुर के राज। इस मामले में अलग अलग इलाकों में पड़े छापों में 100 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति सामने आ चुकी है। 25 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। भारत में प्रतिबंधित संगठन PFI और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से संबंध भी सामने आ चुके हैं और ऐसे एक नहीं कई गैंग सामने आ रहे हैं। धर्मांतरण के इस पूरे खेल का खुलासा करते हुए आगरा कमिश्नर दीपक कुमार ने बताया कि किस तरह से चाहे उत्तराखंड हो, हरियाणा हो या उत्तर प्रदेश, यहाँ की जो युवतियाँ हुआ करती थी उनका धर्मांतरण कराया जाता था। खास तौर पर अगर देखा जाए तो इस नेटवर्क के तार चाहे पश्चिम बंगाल की बात की जाए, बलरामपुर से लेकर अगर कलकत्ता की बात की जाए, और सबसे बड़ी बात कि चाहे कश्मीर की बात हो और इसमें चाहे पाकिस्तान की, हर जगह से इस पूरे धर्मांतरण रैकेट के तार जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। लगातार जो गिरफ्तारियां हो रही हैं उनसे पूछताछ हो रही है और पूछताछ के बाद जो खुलासे हो रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। गिरफ्तार आरोपियों में मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान के 2 बेटे भी शामिल हैं। मुख्य आरोपी अब्दुल रहमान के यहाँ से बरामद हुई युवती ने अपने बयान में बताया है कि अब्दुल रहमान ने जबरन उसका धर्म परिवर्तन कराया था और युवती का गलत तरीके से निकाह कराया गया। धर्मांतरण के लिए हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जाता था। हिंदू लड़कियों के ब्रेन वॉश के लिए पाकिस्तान से कॉल कराए जाते थे। धर्मांतरण नेटवर्क का मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान सबके संपर्क में रहता था। अगर अब्दुल रहमान की बात की जाए जो मास्टरमाइंड है, उससे जो खुलासा हुआ, उससे जो पूछताछ हुई तो ये जानकारी सामने आई कि किस तरह से ये पूरा रैकेट चलाया जाता था। लगातार 10 से 12 लोगों की जो टीम थी, अब तक 14 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है। 10 से 12 लोगों की ऐसी टीम थी जो फंडिंग का काम करते थे, ट्रांजेक्शन का काम डार्क वेब के जरिए किया जाता था। और इस पूरे मामले में पाकिस्तान का अहम रोल सामने आया, क्योंकि पाकिस्तान के 2 इन्फ्लुएंसर यानी 2 यूट्यूबर का नाम सामने आया, तनवीर और शाहिद, जो कि इस पूरे मामले में सोशल मीडिया को हथियार बनाकर लोगों का धर्मांतरण कराने का काम करते थे। आगरा धर्मांतरण की जांच में कई खुलासे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक कई लड़कियां इतनी ज्यादा कट्टरपंथी हो चुकी हैं कि उन पर काउंसलिंग का भी कोई असर नहीं हो रहा। जांच में पता चला है कि कश्मीर की लड़कियों का ग्रुप लड़कियों को रेडिकलाइज करता था और कन्वर्टेड लड़कियों को रिवर्टी कहा जाता था। जूम लिंक भेजकर नमाज और इस्लाम के बारे में ट्रेनिंग दी जाती थी। सोशल मीडिया और गेमिंग ऐप के जरिए लड़कियों को निशाना बनाया जाता था। जैसे कश्मीर की कुछ लड़कियों का ग्रुप था जो कि इनको आमंत्रित करती थी और उसके बाद इनके मस्तिष्क में इनके परिवार के खिलाफ, इनके धर्म के खिलाफ जो जहरीले विचार थे वो इसको भरती थी और उनको इस्लाम के लिए प्रेरित करती थी। हमारे यहाँ की, चाहे वो आगरा की बालिकाएं हों, चाहे वो देहरादून की बालिकाएं हों, चाहे वो बरेली की लड़की हो, इन सब में ये चीज कॉमन था कि कश्मीर की युवती उन लोगों को अपने ग्रुप में जोड़ती थी और उसके बाद उनको कश्मीर बुलाती थी, उसके लिए टिकट भी वो कराती थी और उनको कश्मीर बुला करके फिर वो इनको इसके लिए प्रेरित करती थी। पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने बताया कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की कई लड़कियों को बहला फुसलाकर धर्मांतरण के लिए उकसाया गया, जिन्हें ऑपरेशन अस्मिता के तहत रेस्क्यू किया गया है। परिवारों को इस बात का अंदेशा भी नहीं था कि उनकी बेटियां धर्मांतरण के जाल में फंस चुकी थीं। रहमान को ये लोग सामान्य बोलचाल में रहमान चाचा, रहमान अंकल के नाम से ये लोग पुकारते थे। इनको जब धर्म परिवर्तन, जब इनसे बातचीत हुई तो धर्म परिवर्तन के लिए जब इनको आमंत्रित किया जाता था तो सबसे पहले ये लोग देखते थे कि कौन से लोग पीड़ित हैं। तो इसके लिए ये लोग उनको बौद्धिक विमर्श के लिए आमंत्रित करते थे कि बौद्धिक विचार के लिए वो सबसे पहले इनको बुलाते थे। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी के तार कश्मीर और पाकिस्तान से जुड़े थे। पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर तनवीर अहमद और शाहिद अदीब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए धर्मांतरण के लिए उन्हें प्रेरित करते थे। गिरोह डार्क वेब,
क्रिप्टो करेंसी और डॉलर ट्रांजैक्शन से फंडिंग करता था। इसके अलावा जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, खासकर NCR के क्षेत्र में या सूरत या और जो बड़ी जगह हैं, इन जगहों पर जो इनसे पूछताछ में जो चीजें आई हैं, तो दावा के माध्यम से इन असंगठित क्षेत्र के जो गरीब और मजदूर हैं उनको भी ये बुलाते हैं और उनसे इस पर विमर्श करते हैं, उनको बताते हैं कि आप यदि हमारे धर्म में आएंगे तो आपको ये फायदा होगा, और इसका वो उनको फिर धर्म के बारे में झांसा दे करके उनको ये परिवर्तित कराते हैं। जो लोग भी इस तरह का धर्म परिवर्तन करते हैं, इन लोगों को ये रिवर्टी नाम देते हैं, और आपको बहुत सारे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स पर जब आप जाएंगे तो ऐसे रिवर्टी ग्रुप आपको मिलेंगे। ये लोग कन्वर्टी शब्द नहीं कहते हैं, रिवर्टी शब्द कहते हैं। पुलिस के मुताबिक धर्मांतरण के लिए पूरा एक सिंडिकेट काम करता था, जिसे दिल्ली के अब्दुल रहमान और गोवा की आयशा चला रही थी। अब्दुल ने साल 1990 में अपना धर्म परिवर्तन किया था। ये कलीम सिद्दीकी का सबसे अहम आदमी था। इसने यूपी उत्तराखंड की लड़कियों का ब्रेन वॉश कर उसका धर्मांतरण कराया। संगठन के तार कश्मीर और पाकिस्तान के साथ भी जुड़े हुए पाए गए हैं। धर्म परिवर्तन में करने वाले ये जितने भी लोग थे, इसमें जो दूसरा तथ्य आया वो तथ्य आया कि इसमें से अधिकांश लोग, जितने भी हमारे ये जो लड़कियां जिनको हमने रेस्क्यू किया और जो हमारे अन्य लोग जो कि रिवर्टी अपने को कहते हैं, उन सारे लोगों में से सभी के कनेक्शन या तो कश्मीर से थे या पाकिस्तान से। इसमें ऐसा कोई नहीं था जिसके कनेक्शन इन दोनों में से किसी जगह से नहीं। और आयशा और अब्दुल रहमान इन दोनों के कनेक्शन के बीच की कड़ी थी, और ये जितने लोग थे ये आयशा या अब्दुल रहमान से ये लोग कनेक्टेड थे। धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगूर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस और जांच एजेंसियां अवैध धर्मांतरण के नेटवर्क को खंगालने में जुटी है, जिससे नित नए खुलासे हो रहे हैं। उम्मीद है जल्द ही और भी नए नाम सामने आएंगे और पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ होगा। यानी ऐसे युवा जो थे, जो कि गेमिंग जोन को लेकर अगर बात की जाए या फिर सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, ऐसे लोगों को लालच देकर उन्हें फंसाने का काम करते थे और उनका धर्मांतरण करते थे। तो कुल मिलाकर एक बड़ा रैकेट किया जाता था। विदेशी खाड़ी देशों से लगातार फंडिंग की जा रही थी। फिलिस्तीन से लेकर लगातार तार जोड़ते हुए सामने आ रहे हैं, और अब पाकिस्तान का नाम सामने आया कि किस तरीके से वहाँ बैठकर यहाँ इस तमाम राज्यों को एक तरीके से अपना कॉकस बनाने का काम करते थे और मदद पाओ इस्लाम अपनाओ, इस तरीके के स्लोगन को लेकर लोगों को पैसों का लालच देकर यहाँ धर्मांतरण कराया जाता था। नित नए खुलासे सामने आ रहे हैं और पुलिस कमिश्नर का ये कहना है कि अभी और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं और भी खुलासे सामने आ सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज़ उत्तर प्रदेश। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।